कहानी लव पे तेरा नाम हो। पीयूष की सेवा यात्रा। प्रारंभ। एक साधारण परिवार, असाधारण सपना। यह कहानी है पीयूष की, एक ऐसा युवक जो भक्ति को जीवन का उद्देश्य बना बैठा। पीयूष एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता एक पेंट की दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। घर में छोटा भाई, बहन और हाल ही में गुजरे दादाजी की यादें थीं। दादाजी अक्सर कहा करते, बेटा, दुनिया तुझे छोड़ेगी पर श्याम बाबा नहीं। दादाजी की मृत्यु ने पीयूष के अंदर एक उद्देश्य जगा दिया, श्याम सेवा। सेवा का बीज एक दिन खाटू धाम से लौटते समय मंदिर के बाहर भूखे बैठे एक वृद्ध जोड़े को देखकर उसके भीतर कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, दर्शन मिल गए, भोजन नहीं। उस रात मंदिर में पीयूष ने बाबा से वादा किया, जब तक जिंदा हूं कोई भूखा न रहे, और जब जाऊं तो 11 की शाम हो और मेरे होठों पे तेरा नाम। पहला प्रयास। पीयूष ने मां से 10 रोटियां बनवाई और कॉलेज में जरूरतमंदों को बांट दी। कुछ ने मजाक उड़ाया तो कुछ भावुक हो उठे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे और भंडारे की शुरुआत हो गई। संघर्ष और विरोध, घर की स्थिति खराब थी। बुआ कहती, सेवा से पेट नहीं भरता, लेकिन पीयूष अडिग रहा। यात्रा की शुरुआत। उसने संकल्प लिया कि हर 11 पर भक्तों को मुफ्त खाटू ले जाएगा। एक ट्रांसपोर्टर की मदद से पहली यात्रा में 36 लोग गए। बाबा की कृपा थी। श्याम रसोई का सपना। अब उसका सपना था एक ऐसी रसोई जहां 24/7 कोई भी भूखा न सोए। एक शिक्षक ने एक पुरानी दुकान सेवा के लिए दे दी। पहले दिन 11 लोगों को भोजन मिला। आलोचना और समर्थन। कुछ लोग इसे दिखावा कहने लगे। रिश्तेदार बोले, शादी ब्याह के लिए कुछ बचा। लेकिन कीर्तनकारों, भक्तों और सोशल मीडिया ने इस सेवा को जन जन तक पहुंचा दिया। सेवा का विस्तार। आज श्याम रसोई में रोज 500 लोगों को खाना मिलता है। हर महीने खाटू यात्रा होती है। हर 11 को भंडारा, कीर्तन और नाम संकीर्तन होता है। पीयूष अब एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन है। अंतिम इच्छा, पीयूष कहता है, जब अंत आए तो 11 की शाम हो और मेरे होठों पे श्याम का नाम। उपसंहार। पीयूष की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा और भक्ति किसी बड़े मंच या पैसों की मोहताज नहीं होती। अगर नीयत सच्ची हो और संकल्प अटल, तो भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। जय श्री श्याम।